बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो स्पेशल है उन बच्चियों के लिए जो परेशान हैं चेहरे पर एक्नी और पिंपल्स की वजह से, जो किसी तरह से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तरह तरह की क्रीम्स, फेस वॉश और रेमेडीज़ यूज़ कर ली, लेकिन पिंपल्स किसी तरह से ख़त्म नहीं हो रहे हैं। तो ये साबुन बना के ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये ना सिर्फ आपके एक्नी और पिंपल्स को तेज़ी से ख़त्म करेगा, बल्कि ये आपकी रंगत को निखारने के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है। देखते ही देखते एक्नी पिंपल्स ख़त्म होकर आपका फेस क्लीन एंड क्लियर हो जाएगा और इसकी बाकायदा इस्तेमाल से आपकी स्किन ब्राइट, फ्लॉलेस और ग्लोइंग हो जाएगी। क्योंकि ये सोप विटामिन सी से भरपूर है, जो रंगत निखारने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये सोप बनने वाला है गेंदे के फूलों से, मैरीगोल्ड से, जो कि एक्ने और पिंपल्स के साथ साथ हमारी स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स के लिए एक मेडिसिन का काम करता है और इसके अलावा रंगत निखारने के लिए भी ये बहुत ही ज़बरदस्त है। शुरू करते हैं मैरीगोल्ड या कैलेंडोला के इस सोप को बनाना, जिसको बनाने के लिए आपको गेंदे के कुछ ताज़ा फूल चाहिए होंगे। यहाँ मेरे पास 8 से 10 फूल हैं गेंदे के। इसके अलावा गेंदे के कुछ खुश्क फूल भी मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं, ये भी हमने साबुन में यूज़ करने हैं। इसे आप लेके घर में ही ड्राई कर सकती हैं। ये मैंने साए में ड्राई किए हैं, धूप में आपने ड्राई नहीं करने। तो गेंदे के फूलों की पत्तियां सारी हमने अलग कर लेनी है। इनको पहले वॉश आपने ज़रूर कर लेना है। गेंदे का फूल जो होता है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए। स्किन के तमाम प्रॉब्लम्स के लिए ये एक मेडिसिन का काम करता है। तो गेंदे के फूल सारे जी अलग कर लिए हैं मैंने। अब इनको हामन दस्ते में हमने कूट लेना है। स्किन प्रॉब्लम्स की बहुत सारी मेडिसिन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। हत्ता के दाद चंबल को ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। खुश्की खारिश को ख़त्म करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। एक्नी और पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो गेंदे के फूल कूटने के बाद एक पेस्ट की तरह बन गया। अब इसमें शामिल कर लेंगे ऑरेंज पील पाउडर। ये 1 चम्मच मैंने इसमें डाल लिया है और इसे भी इसके साथ पीस लेंगे। ये दोनों ही विटामिन सी से भरपूर होते हैं, तो इन दोनों को मिला के जब हम यूज़ करेंगे, ये हमारी स्किन से एक्नी और पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए और रंगत निखारने के लिए एक बहुत ही स्पेशल सोप तैयार हो जाएगा। वो दोनों चीज़ें यहाँ पे जी अच्छी तरह से पीस चुकी हैं। इन्हें अब हावन दस्ते से निकाल के एक बाउल में डाल लेते हैं। तो आप चाहें तो इस पेस्ट को इसी तरह से ही सोप में डाल के यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे इसमें थोड़ा सा रोज़ वाटर निकाल के फिर इसे निचोड़ के इसका सारा जो रस है, जो जूस है, वो अलग निकाल के उस रस को मैं यूज़ करूँगी। तो तकरीबन 1 से 2 चम्मच मैं इसमें रोज़ वाटर डालूंगी। ज़्यादा लिक्विड हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि लिक्विड ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारा सोप जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, बाद में नरम हो जाता है। तो अच्छी तरह से इसमें रोज़ वाटर मिक्स करने के बाद एक बारीक कपड़े के अंदर इसको डाल के इसे अच्छी तरह से निचोड़ के इसका सारा रस अलग कर लेंगे। जो गेंदे के फूलों को हमने कूटा है उनके अंदर भी अपना एक कुदरती रस मौजूद है। फिर जब हम इसमें रोज़ वाटर भी ऐड करेंगे और इसको प्रेस करके निकालेंगे, तो इसका जितना भी रस होगा अपने सारे फ़वाइद के साथ अलग हो जाएगा। और फिर हमने इसमें ऑरेंज पील पाउडर भी शामिल किया है, तो इसके फ़वाइद डबल हो जाएंगे। तकरीबन 2 चम्मच के बराबर यहाँ रस निकला है मेरे पास। अब इसमें 2 चुटकी के बराबर टर्मरिक डाल लेंगे। ये ऑप्शनल है, क्योंकि हल्दी का इस्तेमाल भी एक्नी और पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए बेहतरीन है। और अब जी इसमें डालेंगे 5 से 6 ड्रॉप्स के बराबर ग्लिसरीन। तकरीबन ये चौथाई चाय वाले चम्मच के बराबर इसमें मैंने ग्लिसरीन ऐड की। इसके बाद जी इसमें चंद ड्रॉप्स विटामिन ई ऑयल के डाल लेंगे, या फिर आप इसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल भी निचोड़ सकती हैं। और इसके बाद जी इसमें 1 चम्मच भर के एलोवेरा जेल ऐड कर लेंगे। फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकती हैं। और ये सारा कुछ अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। और अब मैं इसमें लेवेंडर की फ्रेगरेंस के चंद ड्रॉप्स डाल रही हूँ। आपके पास अगर मौजूद है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है। अब जी हमें सोप बेस चाहिए होगी, और यहाँ पे ये मेरे पास 130 ग्राम सोप बेस है। 2 छोटे सोप्स इससे मैं तैयार करूँगी। इसे छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे और उसके बाद डबल बॉइलिंग मेथड के जरिए इसको मेल्ट करेंगे। सोप बेस आपके पास नहीं है तो कोई सा भी ग्लिसरीन सोप यूज़ कर सकते हैं। पियर का या नतालिया का ग्लिसरीन सोप बेस्ट है। और इम्पॉर्टेंट ऑयल इसमें जो मिस हो गया था ये है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल आपने ज़रूर डालना है अगर आप चाहते हैं कि आपके एक्ने और पिंपल्स हर हाल में ख़त्म हो। टी ट्री ऑयल एक्ने और पिंपल्स को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ये आपके सारे कील महासे साफ़ करके आपकी स्किन को खूबसूरत बना देता है। तो चंद ड्रॉप्स इसमें टी ट्री ऑयल के मैंने डाली हैं। ये भी आपको 50 स्टोर से इजीली मिल जाएगा। और यहाँ पर जी कट की हुई सोप बेस को डबल बॉइलिंग मेथड के ज़रिए मेल्ट करेंगे। और जैसे ये मेल्ट हो जाएगी, इसके अंदर हमने जो मिक्सचर रेडी किया था गेंदे के फूलों का, ये इसमें हमने डाल लेना है। और बस ये अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। और इसके बाद आपने गर्म पानी से पैन को हटा लेना है।
और अब इसमें चंद पत्तियां ड्राई मैरीगोल्ड की भी ऐड कर लेंगे ताकि हमारा ये सोप देखने में भी खूबसूरत लगे और ये ऐसे लग रहा है जैसे ज़ाफ़रान की पत्तियां हो। तो आप इस सोप के रिजल्ट्स को बढ़ाने के लिए 2-3 पत्तियां इसमें ज़ाफ़रान की भी ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको सोप मोल्ड में निकाल लेते हैं। सोप मोल्ड अगर आपके पास नहीं है तो किसी भी डिस्पोजेबल बर्तन में आप इसको निकाल सकते हैं। डिस्पोजेबल जो कप्स होते हैं आइसक्रीम के, या स्टील की छोटी कटोरियाँ घर में होती हैं, या शीशे की कटोरियाँ होती हैं, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे बर्तन हमारे घरों में मौजूद होते हैं। तो किसी भी चीज़ में आप इसको जमा सकती हैं। और अब इसे अगर आपने रूम टेम्परेचर पे जमाना है तो फिर आपने इसे 24 आवर्स के लिए रखना है। लेकिन क्योंकि मुझे वीडियो बनानी है, जल्दी इसको कंप्लीट करके आपको इसका रिजल्ट दिखाना है, तो मैं इसे 30 मिनट से 60 मिनट्स तक के लिए फ्रिज में रख दूंगी। इसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट चेक करवाऊंगी। तो जी यहाँ पे हमारा सोप बिल्कुल जम चुका है। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि फ्रिज में रखने का एक नुकसान ये होता है कि हमारा सोप बाद में सॉफ्ट हो जाता है और जल्दी घुलने लगता है। तो अगर आपको सेलिंग पर्पज़ के लिए बनाना है, आप इसको बना के सेल करना चाहती हैं, फिर आप 24 घंटे से 48 घंटे के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर जमाने के लिए रखते हैं। ये बिल्कुल अच्छी तरह से जब ड्राई हो जाए फिर आपने इसको किसी भी क्लिंग रैप में कवर करके रखना है या किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखना है। ये बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगा और ना ही ये जल्दी घुलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत हमारा एक्ने और पिंपल्स को ख़त्म करने और रंगत को निखारने वाला सोप तैयार हो गया है। जिस तरह से देखने में खूबसूरत है, इसी तरह से इसके रिजल्ट्स भी बेहतरीन। ये आपकी स्किन से एक्ने और पिंपल्स को ख़त्म करके आपकी स्किन को क्लीन एंड क्लियर बना देगा और रंगत निखारने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। इतने अमेजिंग इसके रिजल्ट्स हैं रंगत निखारने के लिए कि आप हैरान रह जाएंगे। एक बार बना के इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा।